शुरू का वीडियो देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक है बैक एक, बट बैक एक इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो आपको बैक पे, यहाँ पे लोअर बैक पे जो पेन होना चालू हो जाता है, जो कि मैक्सिमम 70% ऑफ द लड़कियों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होता है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और उसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो बैक एक क्यों होता है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है। वो हार्मोन्स आपके बेसिकली रिलीज इसलिए हो रहे हैं कि आपके जॉइंट्स को, आपके लिगामेंट्स को लूज कर सके, ताकि बेबी को जब अकोमोडेट करने के लिए यूट्रस बड़ा हो तो आपके और डिलीवरी के समय तो आपके लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स लूज हो सके, ताकि वो उस चीज में आपको हेल्प कर सके। तो क्योंकि वो लूज हो गए हैं और इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, तो लूजनिंग के कारण आपको बैक में, यहाँ पे लोअर बैक में पेन होगा। दूसरा चीज ये है कि बेबी का वेट अंदर प्लेसेंटा, यूट्रस के मसल्स का खुद का वेट होके 6 to 7 kgs एक्स्ट्रा वेट आप कैरी कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को, आपके बैक को वो एक्स्ट्रा वेट सडनली सपोर्ट करना पड़ रहा है, इसीलिए उस पर प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए बैक एक होता है। थर्ड चीज ये है कि जैसे जैसे बेबी बढ़ता है, तो बेबी बढ़ने के कारण आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो आपका जो पॉस्चर है बैक का वो ऐसे हो जाता है, प्रेगनेंसी में चेंज हो जाता है, तो वो पॉस्चर चेंज होने के कारण भी प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट चीज ये है कि खुद आप प्रेगनेंसी में अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हैं। अगर आपका सिटिंग जॉब है, आप लंबे टाइम तक ऐसे बैठे हुए बिना किसी सपोर्ट के, आप लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं, आप लंबे टाइम तक खड़े हैं, तो वो सब चीजों से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ के आपको बैक एक होगा। सबसे कॉमन है ये फिफ्थ मंथ, 6th मंथ से ये चालू होने लगता है, और जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है, बैक एक जो है प्रेगनेंसी में बढ़ने लगता है। इसके लिए मैं आपको लास्ट में जो सबसे सिंपल मैंने 4 to 5 एक्सरसाइजेस खुद से करके बताई है, वो एक्सरसाइज को आप करेंगे रोज, मतलब 10 मिनट्स मॉर्निंग में, 10 मिनट्स इवनिंग में टाइम निकाल के, एंड शुरू से प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2-3 मंथ्स होने के बाद से ही आप चालू कर देंगे, तो आपके जो लिगामेंट्स हैं उनकी स्ट्रेचेबिलिटी मेंटेन रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी, तो उनका जो आपको बैक एक होने का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, कि पेन कम रहेगा। हो सकता है कि पेन हो ही ना, और होगा भी तो काफी कम रहेगा, उसको आपको टॉलरेट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और पेन की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैक की कुछ एक्सरसाइजेस, जो कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से आपको करनी है, जो कि मैंने वीडियो के लास्ट में दिखाई है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को आपको करना है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। सेकेंड चीज ये है कि आपके बैक को सपोर्ट देना। अगर आपका सिटिंग जॉब है, लॉन्ग सिटिंग जॉब है, तो आपको प्रॉपर बैक ऐसे तरह का सीट रखना है और पीछे बैक रेस्ट रखना है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। अगर वो ऐसे होगी तो आपको यहाँ पे और स्ट्रेन पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बैक एक होगा। तो आपको ऐसी जगह पे बैठना है, ऐसी सीट रखनी है, पीछे से सपोर्ट रखना है कि आपका बैक जो है वो स्ट्रेट रह सके। थर्ड चीज ये है, अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग आपका जॉब है, तो एवरी आवर 1 आवर पे आप उठें और थोड़ा सा चलें या थोड़ा सा मूव करें। आपके जो लेग्स है नीचे एक फुट रेस्ट रख के उस पर बैठें आप। अगर बीच बीच में अगर आप क्रॉस लेग्स करके बैठेंगे तो आपकी जो ये है स्पाइन वो टिल्ट होगी, आपको और एक जगह पे प्रेशर पड़ेगा। तो क्रॉस लेग्स करके आपको, ऐसे क्रॉस लेग्स करके आपको नहीं बैठना है, एक फुट रेस्ट लेके उस पे बैठना है और बैक स्ट्रेट रखनी है, पीछे एक पिलो रखना है। 7 आवर्स या उससे ज्यादा सिटिंग है तो एवरी आवर आपको थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा वो रखना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो एक ही पैर पे वो रख के आपको नहीं होना है, बीच बीच में आपको बैठ जाना है। तो अब फोर्थ चीज ये है कि कुछ आपको उठाना है अगर चीजें, तो आप ऐसे उठा रहे हैं तो आपको बैक में ज्यादा पेन होगा। आपको अपने थाइस का इस्तेमाल करना है, अपने नीज का, कि ऐसे बेंट हुए और सामान उठाएं, ताकि आपका जो बैक है वो सीधा ऐसे होके इस पे प्रेशर आपको ना पड़े। तो ये कुछ सिंपल मेजर्स आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैक एक प्रेगनेंसी में कम रहेगा, आपको टॉलरेबल रहेगा डिलीवरी तक। नेक्स्ट चीज जो अपन कर सकते हैं, अगर ज्यादा बैक एक है तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ बाम, कुछ मलहम प्रिस्क्राइब करेंगे, जो आप लगा सकते हैं। हॉट वाटर बैग से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आप आराम से लेट के या फिर बैठे हैं तो बैठे बैठे पीछे हॉट वाटर बैग लगा के, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी वाले हॉट वाटर बैग्स आते हैं जिसमें पानी भरा है, बस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, उस बेल्ट को पहन लिया और आराम से बैठ के काम किया, वो आप यूज कर सकते हैं। या गर्म चीज से आप सिकाई कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। किसी को आप बोल सकते हैं वो बाम लगा के अच्छे से वहां पे आपको थोड़ा मसाज कर दें, दैट विल हेल्प यू। अगर इन सब के बाद भी आपको पेन बहुत ज्यादा है,
पेन टॉलरेट नहीं होता है तो पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। ऑल्दो वो माइल्ड एनाल्जेसिक है, माइल्ड पेन किलर है, लेकिन वो प्रेगनेंसी में आपको और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो इसीलिए उसको आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी कंज्यूम किए कि डेली आपको बैकएक है तो आपने महीना भर डेली भी लिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, रादर देन थोड़ी हैवी पेन किलर्स लेना। इसीलिए हैवी पेन किलर्स आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर बहुत ज्यादा पेन है इंटॉलरेबल तो आपने गायनेक के पास आए, वो आपको एग्जामिन करके देख के वो खुद से वो दवाइयां दे तो बेहतर है। तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं। एक्सरसाइज हो गया, अपना पोस्चर ठीक रखना, कैसे रेस्ट करना, बीच बीच में उठना, हॉट वाटर बैग यूज करना, सिंपल नॉर्मल पेन किलर जो माइल्ड है पैरासिटामोल या फिर माइल्ड वहां पे जेल लगाना एंड मसाज करना, ये सारी चीजें से आपको प्रेगनेंसी में बैकएक बहुत कम रहेगा और टॉलरेबल रहेगा। प्रेगनेंसी के बाद भी जब आपका डिलीवरी हो गया है उसके बाद भी जो स्ट्रेन है आपके बैक में, क्योंकि आपके लिगामेंट सब खिंचे हुए थे तो उनको जो स्ट्रेन पड़ा है वो ठीक नहीं होगा अगर आप एक्सरसाइजेस छोड़ देंगे तो। कितनी पेशेंट्स आते हैं जो डिलीवरी के बाद 4 मंथ्स 5 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी हो गए पोस्टपार्टम और फिर भी बोलते हैं कि यहाँ पे उनको बैकएक होता रहता है, क्योंकि उसके बाद वो बच्चे में इतना बिजी हो जाते हैं, आपकी ये सब चीजें आप छोड़ देते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। बेबी को आपके दूध पिलाने को का पोस्चर ठीक नहीं रहता है कि आप ऐसे बैठ के पिला रहे हैं, आपकी बैक स्ट्रेट नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है बैक पे, तो इससे क्या है कि वो प्रॉब्लम क्रॉनिक हो सकती है। जो सिर्फ प्रेगनेंसी में शुरू हुई थी एक बैकएक का प्रॉब्लम, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, आप निग्लेक्ट करेंगे तो वो क्रॉनिक बैकएक की तरफ जा सकती है कि आपको सालों साल तक बैकएक रहे। डिलीवरी के बाद भी किस तरह की एक्सरसाइज करनी है और क्या करना है जिससे आपका बैकएक प्रिवेंट हो सके बट कम हो सके, उसके लिए भी मैं आगे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही। आप मेरी एक्सरसाइजेस देखिए क्या है और शुरू से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रेगनेंसी में 10 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग में करने को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी में कितने नंबर ऑफ बेबी मूवमेंट्स अच्छे होते हैं और क्या करना चाहिए तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करिए। बैकएक से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड प्रेगनेंसी की आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूंगी। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए, अपने बैक का ध्यान रखिए। ओके, कैट एंड काउ पोज बैक के लिए है इसको, ताकि बैकएक ना हो। तो आप ऐसे कैट की तरह, उसके बाद कैमल की तरह हंच, फिर वापस कैट की तरह, फिर कैमल की तरह हंच। पहला ये हो गया। सेकंड, इसको स्ट्रेच करना है इसलिए पैर फोल्ड करके यहां से अगर पकड़ सके तो, और बैक को ऐसे पूरा बॉडी उठाना है, अपर बॉडी, ताकि यहां पे लोअर उसमें स्ट्रेच पड़े। थर्ड एक्सरसाइज, ताकि यहां से दर्द कम हो तो ऐसे रहना है 2 पैरों पे और पैरों को पूरा पीछे लेके जाना है। अगर बैलेंस बन पा रहा है तो सामने कुछ पकड़ के हाथ ऐसे रख लेना है। अगर आपको लगता है आप शेकी हो रहे हो, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो प्रेगनेंसी में गिरने का वो नहीं करना है, सामने कुछ रख के हाथ रख लो या तो हाथ ऐसे ही रखो, पैर ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, ताकि यहाँ पे पूरा स्ट्रेच पड़े, फिर ऐसे, फिर दूसरे पैर में। ये सारी एक्सरसाइज को 10-10 टाइम्स करना है। फोर्थ वन, कुर्सी या किसी भी चीज को पकड़ लेना है, पैरों को बस ऐसे पीछे करना है, ऐसे, ताकि यहाँ पे दर्द कम हो। उसके बाद पैरों को ऐसे करना है ताकि इनर क्वाड्स पे जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग पेन होता है प्रेगनेंसी में वो ना हो। सिंपल एक्सरसाइजेस।